हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे, बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। तो लीजिए, आज हम हमारी कक्षा 12 भूगोल का अंतिम पाठ कर रहे हैं। फर्स्ट बुक कर चुके हैं और अंतिम पाठ आज लेकर आए हैं। और पाठ का नाम है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे व समस्याएं। आज हम कुछ मुद्दे और समस्याओं की बात करेंगे। पहले मैं एक बार बात करना चाहूंगा आपसे। मैं आपको बता दूं कि हमने पूरे पार्ट के जो वन लाइनर क्वेश्चन और शॉर्ट वीडियो में पहले डाल चुका था। अभी मैंने मल्टीपल क्वेश्चन किए थे और वहां पूरी कोशिश की कि कैसे भी करके हम चैप्टर को पूरा रिवाइज करें। और मुझे उम्मीद है कि आपको प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर आप वन लाइनर शॉर्ट वीडियो को देखकर इनको देखते हैं तो ये काफी बेनिफिशियल होगा। कम समय में आप अच्छा रिविजन कर सकते हैं। तो वापस हम इसको शुरू करते हैं अंतिम पार्ट में। बाद में हम ढेर सारी चीजें लेकर आएंगे जिसमें आपके लिए जो आपके अति लघुतरात्मक क्वेश्चन है, लघुतरात्मक है, बड़े क्वेश्चन है, उन सब की बात करेंगे हम। तो लीजिए, हम शुरू करते हैं पाठ को। पाठ का जैसे रिकैप करते हैं वैसे ही पहला है कि पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है। इसको तो सामान्य शब्दों में समझे। पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है तो ये मानकर चलिए कि जब पर्यावरण में अवांछनीय पदार्थ मिल जाते हैं तो उससे उसका मौलिक गुण खो जाता है, प्राकृतिक गुण खो जाता है, उसे हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। जैसे इंसान की बात करें, किसी व्यक्ति है, उसका व्यवहार है, उसका आचरण है, उसमें अगर कुछ अवगुण मिल जाते हैं तो वो भी प्रदूषित हो जाता है। उसी प्रकार ही पर्यावरण प्रदूषण ही होता है। लेकिन भूगोल की परिभाषा देखें कि पर्यावरण प्रदूषण मानव तथा भौतिक क्रियाकलापों का परिणाम है जो मुख्यतः पर्यावरण प्रदूषण घरेलू या औद्योगिक अपशिष्टों से होता है। ठीक है, आगे कुछ फैक्ट्स को हम एक साथ पढ़ते हैं। पर्यावरण प्रदूषण को हम 4 भागों में बांटते हैं: जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण। 9th तो 10th का चैप्टर है, आपने काफी बार किया होगा। जल प्रदूषण क्या होता है? वही बात कि बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिक विस्तार के कारण जल में जब अवांछनीय पदार्थ मिल जाते हैं, जल के अविवेक उपयोग के कारण, तो उसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण के 2 स्रोत होते हैं। एक तो होता है प्राकृतिक स्रोत जिसमें आप अपरदन है, भूस्खलन है, पेड़ पौधे हैं, सड़े गले जो पदार्थ होते हैं वो मिल जाते हैं उससे। और एक मानव जनित प्रदूषण, ये ज्यादा मोस्ट है। मानव जनित प्रदूषण कैसे होगा? जो उद्योगों के द्वारा, कृषि के द्वारा, ये सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा, मेलों के अंदर, त्योहारों के अंदर जो हो रहा है, उद्योगों द्वारा प्रदूषण हो रहा है। इसमें सर्वाधिक जो प्रदूषण होगा वो चमड़े से होगा, ये ध्यान रखिए आप। कृषि द्वारा प्रदूषण, इसमें जो कृषि रासायनिक उर्वरक जब मिलते हैं जमीन के अंदर तो उसमें नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है। ये भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन यहां पर आता है। आगे सांस्कृतिक गतिविधियों से प्रदूषण, जैसे भारत में तीर्थ यात्राओं से, इनसे जो प्रदूषण होता है वो इसके अंदर शामिल किया जाता है। बेटा देखिए, मेरा प्रयास केवल यह है, मैं आपसे ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ूं। मुझे अभी भी लग रहा है कि मैं भूगोल के सभी विद्यार्थियों से जुड़ नहीं पा रहा हूं। मेरी कोशिश तो यही रही है कि आपको भूगोल का बिल्कुल मैं सरलीकरण कर दूं। आपको हर चीज आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करूं, जितनी मैं कोशिश कर सकता हूं। तो प्लीज आप भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप भी इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों को मिले। जहां पर मान लीजिए टीचर अवेलेबल नहीं है, ऐसे कई स्कूल्स है, तो वहां पर भी उनके लिए काफी लाभदायक होगा। तो प्लीज आप ऐसा करें। जल प्रदूषण से होने वाली बीमारियां, ये क्वेश्चन आता है। हैजा है, पैचिस है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस और अतिसार है। ये क्वेश्चन बनता है। गंगा में सफाई के लिए गंगा सफाई राष्ट्रीय अभियान 85 में शुरू हुआ और नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू हुआ था जून 2014 में। क्या इसका उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था कि भाई शहरों में सीवर ट्रीटमेंट कर दिया जाए, जो आपके अपशिष्ट होता है उसका ट्रीटमेंट किया जाए, औद्योगिक अपशिष्ट का, नदी के किनारे वनीकरण, वन लगाया जाए। और जैसे उत्तराखंड, यूपी, बिहार में गंगा ग्राम बनाने की बात की गई। गंगा के तल की सफाई है, लोगों में जागरूकता बनाई जाए। गंगा व यमुना नदी, सबसे आपको पता है सबसे सर्वाधिक जो प्रदूषित नदी है वो यमुना नदी है। ठीक है ना, यमुना नदी है इटावा से, इटावा से पढ़ा था आपने। अगर हम गंगा नदी की बात करें यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल में, तो प्रदूषित प्रवाह क्षेत्र कानपुर में है, जहां पर ये औद्योगिक अपशिष्ट के कारण है। वाराणसी में है, जहां पर धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, लाशों का विसर्जन होता है, काफी जो होते हैं, तो वहां से। और फरक्का बांध पर ही प्रदूषित है। यमुना नदी दिल्ली से चंबल तक और मथुरा से आगरा तक प्रदूषित है। आगे इस फैक्ट्स में वायु प्रदूषण में पढ़ लेते हैं हम। वायु में वही अवांछनीय पदार्थ मिल जाने के कारण होने वाला प्रदूषण वायु प्रदूषण कहलाता है। फेफड़े संबंधी बीमारियां हो रही है, अस्थमा, त्वचा कैंसर। हरित गृह प्रभाव CO2 से होता है। ओजोन अवक्षय जो प्रभाव होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। और अम्ल वर्षा SO2 + NO2। अब आपको एक क्वेश्चन बनता है कि अम्ल वर्षा किसका कारण है, तो आप बता देंगे सर वायु प्रदूषण का कारण है। किसका कारण है? वायु प्रदूषण का कारण है। आप अम्ल वर्षा सुनते ही आपके दिमाग में आता है जल प्रदूषण। अरे नहीं भैया, जल प्रदूषण नहीं है, वर्षा तो सिंपल हो रही है। जब उस वर्षा के अंदर वहां पर जो वाष्प जा रही है उसमें जब SO2 और NO2 मिल जाता है, वो कैसे मिलेगा? जब वायु प्रदूषण होगा। इस कारण ये इसके अंदर आता है। ठीक है, धूम्र कोहरा, ये भी हमने पढ़ रखा है कि शहरों में जब जब आपका जो कोहरा होता है उसमें जब ये गैसें मिल जाती है तो उसे धूम्र कोहरा कहते हैं।
ठीक है। आगे हमारे पास में इसमें हम कह सकते धूम्र कोहरा है कि औद्योगिक नगरों में जब प्रदूषित गैसें व प्रदूषित तत्व तो सामान्य रूप से पड़ने वाले कोहरे में मिल जाते हैं तो उसे हम धूम्र कोहरा कहते हैं। बीओडी माफ कीजिएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है जो एक जल में कितनी ऑक्सीजन की मात्रा है इसको निर्धारित करती है। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, मशीनों के द्वारा तोड़फोड़ के द्वारा जो शोर होता है ना उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। डेसिबल से नापते हैं, किससे नापते हैं, डेसिबल इसकी इकाई है। 80 डेसिबल से ज्यादा है तो ये शोर है, नहीं तो ये शोर नहीं है। नगरीय अपशिष्ट निपटान, ये बहुत बड़ी समस्या है। नगरों का अपशिष्ट का निपटान करेंगे, जो हमारे कचरा होता है आप जानते हैं कचरे वाला आता है, गीला कचरा अलग है, सूखा कचरा अलग है, ठीक है। तो एक घरेलू प्रतिष्ठान के द्वारा, ये व्यावसायिक प्रतिष्ठान के द्वारा इनको दूर किया जाता है। अब बिल्कुल आपने इस वीडियो में आपने देख लिया होगा। आगे हमारे पास में नगरीय अपशिष्ट निपटान से होने वाली समस्याएं हमको बता रहे हैं। मान लीजिए कि आप नगरीय अपशिष्ट निपटान तो कर रहे हैं और निपटान के साथ में क्या कर रहे हैं कि आप उस कचरे को शहर के पास ही पटक रहे हैं, तो वहां पर जो कीटाणु होंगे, कीड़े मकोड़े लगेंगे, वो बहकर जल में जाएगा तो वो और ज्यादा परेशानी का सबब बनेगा, परेशानी का कारण बनेगा। तो ये सब चीजें हमको ध्यान में रखनी है। केस अध्ययन है, ये यूपी का है, मेरठ का है, ये आपने सब कर लिया होगा। अब लीजिए हम पाठ को शुरू करते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लेकर मैं हाजिर हूं। वायु प्रदूषण का माफ कीजिएगा, इधर आइए, यहां से लेते हैं। वायु प्रदूषण का स्रोत है पेट्रोल व डीजल का दहन, औद्योगिक उपक्रम, ठोस कचरा या उपरोक्त सभी। मैं आप यहां पर समझ शुरू करता हूं। अब आप बताइए क्या होगा, आंसर क्या होगा। सर पेट्रोल और डीजल तो समझ में आ रहा है कि पेट्रोल डीजल से जो धुआं निकलता है उससे वायु प्रदूषण होता है। औद्योगिक उपक्रम से भी समझ में आ रहा है सर, उद्योगों से जो धुआं निकल रहा है उससे भी हो रहा है, लेकिन इसे ठोस कचरे से तो नहीं होना चाहिए सर। तो फिर ये आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी होना क्या है सर, लेकिन ठोस कचरा नहीं है। अरे भैया ठोस कचरे का भी मैंने बताया था, जब ये कचरा होता है, कचरे का जब अपशिष्ट निपटान नहीं किया जाता है तब क्या होता है, इस कचरे को कहीं शहर के पास डाल देते हैं। फिर यहां पर क्या होगा, वायु प्रदूषण के अंदर ये मान लीजिए मक्खी बैठ रहे हैं, मच्छर बैठ रहे हैं, तो कई प्रकार के ये जल में भी मिलेंगे, वायु भी वहां प्रदूषित होगी, कई गैसें बनेगी। जब यहाँ कर जो इनके कार्बनिक पदार्थ रिएक्शन करेंगे तो ये वायु प्रदूषण का स्रोत भी है। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी में कानपुर के निकट, ये कराया था अभी मैंने, प्रदूषण के साधन का मुख्य स्रोत है कानपुर के निकट चमड़ा उद्योग, कागज उद्योग, गैसें या वस्त्र उद्योग। मैंने बताया था, अभी आपने देखा था कि गंगा नदी के किनारे सबसे ज्यादा कानपुर के निकट प्रदूषण का स्रोत कौन सा है, आपने कर लिया होगा सर, चमड़ा उद्योग है। कौन सा है, चमड़ा उद्योग है। आगे देखिए, कौन सी गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है, कौन सी गैस, नाइट्रोजन, आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आपका ऑक्सीजन और आपका सल्फर। बताइए कौन सी बचाएगी आपकी, बताइए आप। अभी किया है हमने कि सर इसका आंसर हो जाएगा आपके पास में, यहां पर इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा, CFC। होता क्या है, ये ओजोन को कैसे नुकसान पहुंचाती है आप समझिए आप कि ओजोन जो होता है, ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है O3। क्या होता है, O3। और जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है CFC, ये ओजोन के इस बंध को तोड़ देती है ना, और क्रिया कर लेती है, उससे बना लेती है CFOCl3 बना लेती है यहां से क्रिया करके। जब ये बंध टूट जाएगा तो यहां पर क्या हो जाता है, एक तरीके से एक रिक्त स्थान बन जाता है, जिससे पराबैंगनी किरणें हमारी पृथ्वी पर आती है, नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2050 तक विश्व की कितनी जनसंख्या शहरों में लिखेंगे आप, शहरों में निवास कर रही होगी, 50 तक कितनी कर रही होगी, 2/3, 1/3, 1/4, 3/4, है ना, या आप परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं। तो बताइए कितना होगा, 2/3, 1/3, 1/4 या फिर 3/4, आप बताइए। इसका आंसर यहां पर आपने कर लिया होगा, आपने पढ़ा होगा, तो 2/3 है सर। कितना है, 2/3 है। कितना है, 2/3। आगे देखिए, हेपेटाइटिस बी बीमारी का कारण क्या है, ये बी भी होता है, सी भी होता है, ई भी होता है, कई कारण होते हैं। ई होता है वो खराब पानी पीने से होता है, खराब दूषित भोजन करने से होता है। तो बीमारी का मुख्य कारण क्या है, ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, या फिर भूमि प्रदूषण है। आप मुझे बताइए, आपका बिल्कुल उसमें आंसर निकाल रखा था मैंने कि हेपेटाइटिस होने का मुख्य कारण क्या है, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण या भूमि प्रदूषण। इसका आंसर हो जाएगा सर जल प्रदूषण। जल प्रदूषण हमने देख लिया है सर, जल प्रदूषण इसका आंसर हो जाएगा। बेटा मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ रही हो। ये क्वेश्चंस भी मैं लेकर आया हूं ना, तो क्वेश्चंस भी ऐसे हैं जो आपके पूरे चैप्टर को एक तरीके से कम समय में आपको रिवाइज कर सकते हैं। ये वीडियो कब काम आएंगे, जब आप लास्ट में जब चैप्टर्स का रिविजन करेंगे, जब आप पढ़ रहे होंगे तो आप एक बार वीडियो देखेंगे, तो आपने पूरा पढ़ रखा है, तो एक 20 मिनट या 15 मिनट के अंदर का पूरा चैप्टर आपकी आंखों के सामने आ जाएगा, तब ये बहुत ज्यादा काम आएंगे। और अभी भी आप इसको देखिए। आगे देखिए,
भारतीय नदियों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। आपका टाइम है शुरू। विषैली धातुएं, कीटनाशक, लवण या जैव और जैवानिक संदूषण। जैव और जैवानिक संदूषण, क्या इसका आंसर होगा? विषैली धातु भी है, कीटनाशक भी है, लवण भी है, लेकिन मुख्य स्रोत पूछ रहा है और मुख्य ये एग्जाम में आया हुआ भी है। इसका आंसर होगा जैव और जैवानिक संदूषण। देखिए जैव जैवानिक मतलब जो सड़े गले पेड़ पत्ते होते हैं, मरे हुए जानवर होते हैं, उनसे भी प्रदूषण होता है। तो मुख्य स्रोत क्या है कि जैव और जैवानिक संदूषण इसका आंसर होगा। आगे देखिए, धरातली जल में उर्वरक किस तत्व की मात्रा को बढ़ा देते हैं? ये आया हुआ है क्वेश्चन, अभी आपने किया था। बताइए किसकी मात्रा बढ़ा देते हैं? क्लोरीन की। देखेंगे क्या सर? नाइट्रेट है क्या? अमोनिया है क्या? अमोनिया भी ऐसे लिखते हैं, हाँ। और सल्फर है क्या? कौन सा है बताइए आप इसका आंसर, क्या आंसर उसका होगा? क्लोरीन होगा, नाइट्रेट होगा, अमोनिया होगा या सल्फर होगा? सर ये आपने कराया था, इसका आंसर होगा नाइट्रेट होगा, नाइट्रेट होगा। ठीक है, ओके। आगे, कौन सा प्रदूषण स्थान विशिष्ट होता है? ये एग्जाम में आया हुआ था, हाफ ईयरली पिछले एग्जाम में, कई एग्जाम मतलब डिस्ट्रिक्ट के पेपर में आया हुआ था। स्थान विशिष्ट जो एक स्थान पर ही होगा, सब जगह नहीं होगा। अब आप पकड़िए इसका आंसर। मैं कहूं जल प्रदूषण तो कहीं भी हो जाएगा जहां जल होगा, ध्वनि प्रदूषण भी हो जाएगा, वायु भी हो जाएगा, लेकिन महासागरीय प्रदूषण महासागरों में होगा और कहीं नहीं होगा। महासागरों में जहाज आ रहे हैं, जहाजों की दुर्घटना में तेल वहां जा रहा है, पेट्रोल डीजल वहां जा रहा है, परतें वहां बिछ रही है, प्रदूषण हो रहा है। तो ये महासागरीय प्रदूषण एक स्थान विशिष्ट प्रदूषण होता है। आगे आगे क्या है? प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। आपने बिल्कुल पढ़ रखा है सर, आपने बताया था कि दो एक कारक होते हैं, एक होता है मूल स्थान, एक होता है गंतव्य स्थान। मूल स्थान को छोड़कर कुछ लोग जब गंतव्य स्थान में जाते हैं उसे प्रवास कहते हैं। मूल स्थान से जो चीजें आपको भेज रही है, जाने के लिए भेज रही है, उसे हम कहते हैं प्रतिकर्ष कारक, जो नकारात्मक होती है। और गंतव्य स्थान पर जो चीजें आकर्षित कर रही है, जैसे अच्छी शिक्षा है, अच्छा स्वास्थ्य है, अच्छे रोजगार है, वो आपके अपकर्ष कारक होते हैं। तो ये किसके उत्तरदायी है? ये प्रवास के लिए उत्तरदायी, प्रवास के लिए उत्तरदायी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक मुख्य कारण है? प्रवास के लिए, भूमि निम्नीकरण के लिए, शोर प्रदूषण के लिए, वायु प्रदूषण के लिए या शोर प्रदूषण के लिए? बताइए आप इसका आंसर क्या होगा? सर अम्ल वर्षा है तो जल प्रदूषण होना चाहिए। नहीं 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 सर, लेकिन ध्यान आपने बताया था अभी जस्ट ही कि अम्ल वर्षा होता है जब SO2 और NO2 की मात्रा मिल जाती है जल में, सामान्य जल में, है ना, तो उसकी अम्लता बढ़ जाती है, उसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। और ये अगर बढ़ रही है तो इसका कारण होगा वायु प्रदूषण। तो ये अम्ल वर्षा किसका कारण है? वायु प्रदूषण का कारण है। ओके जी, अच्छा जी, आगे लेते हैं हम। राष्ट्रीय स्तर पर गंगा की सफाई के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? हर हर गंगे है, नमामि गंगे है, गंगा ग्राम कार्यक्रम है, गंगा बचाओ कार्यक्रम है? बताइए आप। 1985 में राष्ट्रीय स्तर पर चलाया गया था और जून 2014 के अंदर आपके चलाया गया है नमामि गंगे कार्यक्रम चलाया गया है। ठीक है, और उसमें कई जिसके उद्देश्य थे वो बताए गए थे कि सीवर ट्रीटमेंट किया जाए, गंगा की सफाई किया जाए, गंगा ग्राम बनाया जाए, इस तरीके से अभियान चला था। ध्वनि के स्तर को मापने की इकाई कौन सी है? ये इकाइयां हैं। आपका समय शुरू होता है, आप बताइए मुझे क्या आंसर होगा इसका। डेसिबल है, मिलीबार है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है? सर ये क्या है सर? कुछ नहीं है सर, मिलीबार सेंटीमीटर। आंसर डेसिबल है। और ये भी पता है कि अगर 80 डेसिबल से ऊपर ध्वनि होती है तो वो शोर कहलाती है। क्या कहलाती है? शोर कहलाती है। आगे आपके पास धारावी बस्ती किस राज्य में? धारावी बस्ती ये पढ़ चुके हैं हम, लेकिन किस राज्य में? एशिया की सबसे बड़ी बस्ती है, गंदी बस्तियों में आती है। और ये कहां पर है सर? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र तटीय इलाके पर, महाराष्ट्र में। एक तरीके से तट के पास में अपशिष्ट कचरे का निपटान जो किया गया है, तट है उसके पास अपशिष्ट कचरे का निपटान किया जा रहा है कई सालों से, तो वहां पर ये बस्ती का निर्माण हुआ है। निम्न में से भूमि निम्नीकरण होता है। भूमि निम्नीकरण यानी भूमि अपने प्राकृतिक गुण को खो देती है, उसमें प्रदूषण आ जाता है। वो किस कारण से होता है? मृदा अपरदन से, लवणता से, भूक्षारीयता से, उपरोक्त सभी से। बिल्कुल सर, सभी से होता है। मृदा अपरदन से भी मृदा कटती है, उसमें लवणता आती है, क्षारीयता आती है, उन सब से क्या होता है? भू प्रदूषण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जलजन्य है? जन्य मतलब जल से जिसका जन्म होता है, जल से जिसका जन्म होता है। अब समय शुरू होता है, आप बताइए। एक तो नेत्र शोध है, नेत्र संबंधित है, अतिसार, श्वसन संक्रमण और श्वास नली शोध। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि सर श्वसन वाले तो नहीं होंगे सर, नेत्र वाला भी नहीं होगा, अतिसार होगा। मैंने बताया था आपको, अतिसार है, हेपेटाइटिस है ना, आपको पूरे बताए थे मैंने आपको, तो यहां से आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, धारावी कच्ची बस्ती, अभी वापस आ गया, में निम्न में से क्या सामान बनाया जाता है? सेरेमिक्स, आभूषण सेट, सेरेमिक्स मिट्टी के हिसाब से, लकड़ी का फर्नीचर या उपरोक्त सभी? सभी बनाए जाते हैं।
वहां पर ये मान लीजिए कि धारावी गंदी बस्ती तो है, लेकिन यहाँ पर जो छोटे छोटे जो आपके सामान होते हैं, इनको निर्यात किया जाता है, विदेशों तक निर्यात किया जाता है ना। तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाती है यहाँ पर उद्योगों की दृष्टि के हिसाब से। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। आगे, गंदी बस्तियों के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं में शामिल है सामाजिक बुराइयां। सामाजिक बुराइयां सर, गंदी बस्तियां होगी तो वहां पर लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो लोग असामाजिक कार्य करेंगे, तो सामाजिक बुराइयां हैं सर। गंदगी की समस्या, बिल्कुल सर, गंदगी बस्ती है तो गंदी समस्या तो होगी। आधारभूत सुविधाओं का अभाव, आधारभूत सुविधा मतलब सर शौचालय नहीं है, टॉयलेट नहीं है, पीने का स्वच्छ पानी नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन क्यों मैंने दिया है, आपको ये दिया है कि गंदी वस्तुओं के कारण उत्पन्न होने समस्याओं में, तो आप ये 3 कारण याद कर लीजिए जिससे आपका उत्तर बन जाएगा। ठीक है, आगे आप देखिए, जल प्रदूषण के कारण उत्पन्न होने वाला रोग, वो दे दिए मैंने, जल प्रदूषण के कारण समय आपका शुरू हो जाता है। अब आप देखिए, हेपेटाइटिस बिल्कुल अभी आया था सर, बताया था, आंतों में कृमि सॉरी ये कीड़े पड़ जाते हैं आंतों में कृमि, दस्त जिसको डायरिया भी कहते हैं, या फिर उपरोक्त सभी, इसमें एक शब्द और दे सकते हैं जो भी आया था, अतिसार। ये सभी क्या होते हैं, आपके जल प्रदूषण से होने वाली बीमारियां है। ठीक है, आगे हमारे पास तलचर क्या है, तलचर एक कीटनाशक पदार्थ है, उड़ीसा का एक तटीय क्षेत्र है, एक प्रकार का रोग है, ये एक अपशिष्ट पदार्थ है। जब आपने कोयले पढ़े थे ना बेटा, तो कोयले के अंदर आप जब यहां से जा रहे थे तो आपने झारखंड के अंदर आपने क्या नाम है, आपने झरिया पढ़ा था, आपने बोकारो पढ़ा था, आपने यहाँ पर रानीगंज पढ़ा था, लेकिन आपने उड़ीसा में तलचर पढ़ा था, तट के पास में क्या पढ़ा था, तलचर। तो तलचर क्या है, एक उड़ीसा का तटीय क्षेत्र है जो कोयले के लिए प्रसिद्ध है, जो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। अंतिम क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्र की ओर पलायन का मुख्य क्या कारण है। मैं ग्रामीण में हूं, शहरों की तरफ क्यों जाऊंगा, बताया ना सर, अपकर्ष कारण के कारण जाऊंगा, उच्च शिक्षा के कारण जाऊंगा सर, आधारभूत सुविधाओं के कारण जाऊंगा, रोजगार के अवसर अच्छे मिलेंगे तो जाऊंगा, शांति मिलेगी तो जाऊंगा, नगरीय आकर्षण के कारण जाऊंगा। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, अपकर्ष कारक है, ये सब क्या है, अपकर्ष कारक है। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो बेटा मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आपको प्रयास बहुत अच्छा लगा होगा। आज हमने दोनों बुक कंप्लीट कर ली है, फर्स्ट बुक और सेकंड बुक, और क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं बेटा। मानता हूं कुछ कमियां रही होगी, कमियों को सुधार करूंगा। आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर यहां पर आप सुधार कर सकते हैं, मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूं बेटा। कुछ समय भी नहीं मिल पाता क्योंकि मैं भी आपको बताया जैसे कि मैं भी एक टीचर हूं, कुछ नियमों में बंधा रहता हूं, कुछ समय कभी नहीं मिल पाता है, तो कोशिश ये कर रहा हूं कि आप रेगुलर रहूं आपके साथ में। कुछ ही जल्द ही मैं आपके लिए 11th की वीडियो भी लेकर आऊंगा। आप बस यूं ही पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, और सबसे बड़ी बात, अपने आप पर विश्वास रखिए। ठीक है बेटा, थैंक यू।